ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दो दोस्तों के बारे में बात करी थी, पर्ट और सीपीएम। हमने बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पर्ट सीपीएम का टॉपिक पढ़ते वक्त हम यूज करते हैं। हमने जाना था प्रोजेक्ट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, इवेंट क्या होती है और एक नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। ठीक है जी, तो ये चार चीजें हमने देखी थी। नेटवर्क डायग्राम हमने समझ लिया था कि क्या होता है। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे वो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए किन रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों, मिला जुला के 5 रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है। क्या है वो रूल्स, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम बचाने के लिए हमेशा की तरह मैंने पहले से ही वो रूल्स लिख लिए हैं। 1 बाय 1 करके जानते हैं क्या है वो रूल्स। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला रूल क्या है किसी भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एन एक्टिविटी कैन ओनली बी स्टार्टेड व्हेन ऑल द एक्टिविटीज अर्लियर टू इट आर कंप्लीटेड। जब हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो हमें यह इंश्योर करना है कि कोई भी एक्टिविटी नई वाली शुरू करने से पहले इसके पहले की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, एन एक्टिविटी कैन ओनली बी स्टार्टेड व्हेन ऑल द एक्टिविटीज अर्लियर टू इट आर कंप्लीटेड। ठीक है जी, पहला रूल आई होप क्लियर होगा। सेकेंड रूल की अगर बात करें तो नो 2 और मोर देन 2 एक्टिविटीज में हैव सेम हेड और टेल इवेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि किन्हीं भी 2 एक्टिविटी का या 2 से ज्यादा एक्टिविटी का हेड इवेंट और टेल इवेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेड इवेंट और टेल इवेंट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है। ये सेम होने का क्या मतलब है, तो दोस्तों कंसीडर करो हमारे पास 3 इवेंट है, 1 2 3 किसी नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, तो इवेंट 1 से 2 में जाने के लिए एक एक्टिविटी हमारी हो रही है, कंसीडर करो इसको मैं ए नाम दे देता हूं। ठीक है, ये वाली एक और एक्टिविटी है 2 से 3 इवेंट के लिए, उसके बीच में हमारी मान लो हम डी एक्टिविटी दे देते हैं। अगर हम बात करें तो कंसीडर करो एक और एक्टिविटी है जो इवेंट 1 से इवेंट 2 पे ही जा रही है। ठीक है, और एक और एक्टिविटी है जो इवेंट 1 से ही इवेंट 2 पे जा रही है। ये एक्टिविटी बी है और ये एक्टिविटी सी है। तो दोस्तों, यहां से आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक्टिविटी ए बी और सी तीनों क्या हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, ये तीनों की तीनों एक्टिविटी किस किस के बीच में है, इवेंट 1 और 2 के बीच में, 1 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। यानी कि तीनों एक्टिविटी का क्या है, हेड इवेंट 2 है और टेल इवेंट 1 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिनके 2 एक्टिविटी भी नहीं हो सकती जिनके हेड इवेंट और टेल इवेंट सेम हो। ठीक है जी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारा नेटवर्क डायग्राम हो जाएगा गलत। ऐसे केस में अगर बाय द वे हमें कोई नेटवर्क कंप्लीट करना है और हमें जरूरी है कि एक और पाथ हमें मिले, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी को यूज करते हैं। ठीक है, डमी एक्टिविटी। अब आप सबके दिमाग में आएगा डमी एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी क्या होती है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से उसको बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि डमी एक्टिविटी क्या होती है। कंसीडर करो हमें 1 से 2 पे जाना था और हमने बी एक्टिविटी ऐसे ना करवा के हमें कोई और पाथ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्टिविटी के लिए हमारा टाइम लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, बी के लिए लग रहा है 6 घंटे। ठीक है ना, तो हम क्या मान रहे हैं कि यहां से कोई भी एक अलग इवेंट मान लेंगे इसको। ठीक है, और यहां पे हम इसका जो ए है ये एक्टिविटी बी हो जाएगी और ये मान लो एक्स इवेंट है। ठीक है, और वहां से हम यू कैन से इवेंट 2 पे आने के लिए एक एक्टिविटी डॉटेड एरो से शो कर देंगे।
इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी। इसको मैं D1 लिख रहा हूं। तो डमी एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या, डमी एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है किसी एक नेटवर्क डायग्राम को पूरा करना। ठीक है, जब हमारे पास दो अलग अलग पाथ हैं लेकिन इनिशियल और फाइनल यू कैन से इवेंट सेम है, तो हम अलग अलग पाथ अगर शो करना चाहते हैं, अलग अलग हम एक्टिविटी शो करना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर टू लॉजिकली कंप्लीट दैट एक्टिविटी और इन ऑर्डर टू लॉजिकली शो दैट एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम, हमें क्या करना पड़ता है, डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी डिटेल में हम अगली वीडियो में जान लेंगे कि डमी एक्टिविटी होती क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये याद रखो, ये एक्टिविटी का पर्पस क्या है, इस यू कैन से नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करना। ऐसे ही हम अगर इधर से भी सी एक्टिविटी का भी मान लो हमारे पास टाइम अलग है, फॉर एग्जांपल इसका 7 मिनट है, 7 घंटे है सॉरी, तो उस केस में भी ऐसे ही जैसे ये शो किया ना, तो हम ऐसे ना शो करके इसको ऐसे शो करेंगे कि 1 से लेके यू कैन से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये y है, तो ये सी एक्टिविटी हो गई जिसको हमें 7 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ से y से 2 के बीच में एक अनदर डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डमी एक्टिविटी कोई टाइम कंज्यूम नहीं करती और इसका मेन पर्पस केवल और केवल नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो डमी एक्टिविटी विल नेवर कंज्यूम टाइम, इट विल बी ओनली यूज टू कंप्लीट ए नेटवर्क डायग्राम। ठीक है जी, मोटा मोटा तो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। अब बात करें अगर थर्ड रूल की, तो द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज इंडिकेटिव ओनली एंड टाइम फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द नेटवर्क डायग्राम। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है थर्ड रूल क्या कह रहा है कि जो हमारी इनकी एरोज की लेंथ है और डायरेक्शन है, ये केवल नेटवर्क का फ्लो दिखा रहा है, वर्क का फ्लो दिखा रहा है, और ये इंडिकेटिव है। अगर किसी की लेंथ ज्यादा है और किसी की लेंथ कम है तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। मैंने शायद पिछली वीडियो में कुछ गलत बता दिया था, शायद मैंने बोल दिया था कि लेंथ जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन शो करेगी, ऐसा नहीं है। ये जो लेंथ होगी किसी भी एक नेटवर्क डायग्राम में, किसी एक एक्टिविटी की लेंथ जो है वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करती। यू कैन से किसी एक्टिविटी या किसी एरो की लेंथ केवल इंडिकेटिव है, वो एक तरीके से नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए शो करते हैं हम। द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज इंडिकेटिव ओनली एंड टाइम फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो वो हमारा टाइम फ्लो करेगा उस तरफ। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। फोर्थ रूल क्या कहता है, डमी एक्टिविटी शुड बी यूज्ड वेयर इट इज नेसेसरी बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डमी एक्टिविटी यूज्ड। तो ये रूल क्या कह रहा है, सिंपल सा रूल है कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम के अंदर हम कितनी भी डमी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसको जब जहां चाहें वहां पे हम यूज कर सकते हैं नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और कितनी डमी एक्टिविटी यूज करनी है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लास्ट रूल की अगर बात करें, देयर शुड बी नो लूपिंग और डेंजलिंग इन द नेटवर्क डायग्राम। अब बात करें लूपिंग और डेंजलिंग, ये दो नए वर्ड आ गए। लूपिंग क्या होती है और डेंजलिंग क्या होती है। ठीक है, तो लूपिंग और डेंजलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यही एक नेटवर्क डायग्राम है और नेटवर्क डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि एक्टिविटी 1 से लेके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, दोबारा बनाते हैं, या हम यहां पे शो कर देते हैं नीचे। ठीक है, हम यहां पे शो कर देते हैं नीचे। कंसीडर करो कोई एक नेटवर्क डायग्राम है, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग इवेंट हैं और ये हमारा एक तरीके से नेटवर्क डायग्राम चल रहा है। और कंसीडर करो 3 to 4 के बीच में हमारा एक एक्टिविटी आई कोई भी, वो एक्टिविटी नंबर मैं इसको वो ना देके इसको 5 दे देता हूं। ठीक है, इसको 6 दे देते हैं, और ये एक्टिविटी से वापस हमारा एक तरीके से एक्टिविटी नंबर 3 पे आ रही है। यहां पे क्या हुआ, हम एक्टिविटी 1, हमने फर्स्ट एक्टिविटी यहां पे कंप्लीट करी, ए एक्टिविटी, ये बी एक्टिविटी, ये सी डी ई और एफ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी सी हो रही है, उसके बाद डी हो रही है, उसके बाद ई हो रही है, वापस आप 3 इवेंट पे ही पहुंच गए, फिर आपको वापस वो करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अलाउड, ये होता है लूपिंग। इसको क्या बोलते हैं, लूप या लूपिंग।
तो लूप जो है अलाउड नहीं होता है किसी भी एक नेटवर्क डायग्राम में। डेंजलिंग क्या होता है? अब डेंजलिंग की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल सेम यही वाला डायग्राम में हम समझ लेते हैं। तो कंसीडर करो हमारे पास एक ब्रांच एक्टिविटी थी, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर यू कैन से यहाँ पे मैं 7 लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद ये 3 से भी इस एक्टिविटी के ऊपर आ रहा है। इसके बाद ये कहीं पे यू कैन से एक नेक्स्ट यू कैन से हमारा कहीं पे भी नहीं जा रहा है, एक ये ओपन रह गया है, या हाँ ओपन रह गया, ठीक है। तो डेंजलिंग क्या होता है कि हमारा जो लास्ट इवेंट है ना, इसके अलावा पूरे नेटवर्क डायग्राम में कोई इवेंट यू कैन से सिंगल नहीं रहना चाहिए। सिंगल इन द सेंस यहां पे ये नेटवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक यू कैन से नेटवर्क यहां तक कंप्लीट कर दिया और दूसरा फॉर एग्जांपल आपने यहां पे खोल दिया, ये खुला नहीं रहेगा। ये दोनों के दोनों आके एक जगह पे कंप्लीट अगर नहीं हो रहे, इट मीन्स आपका डायग्राम गलत है। और ऐसी कंडीशन जहां पे लास्ट इवेंट को छोड़ के आपका कोई दूसरा इवेंट भी यहाँ पे अनअटेंडेड रह रहा है, इनकम्प्लीट रह रहा है, या खुला रह रहा है, ओपन रह रहा है, तो इट मीन्स इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डेंजलिंग। क्या बोलते हैं? डेंजलिंग। तो ऐसी कंडीशन भी अलाउड नहीं होती। तो नो लूपिंग इज अलाउड एंड नो डेंजलिंग इज अलाउड इन द नेटवर्क डायग्राम। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम समझ लेंगे इजीली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डमी एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा लूपिंग और डेंजलिंग के बारे में वहां पे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, 5 अलग अलग रूल्स किए हैं किसी भी नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए। क्या क्या? पहला, हमने क्या किया है कि कोई भी एक्टिविटी जब शुरू होती है तो उसके शुरू होने से पहले इसके पहले की जितनी एक्टिविटी होंगी वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का हेड इवेंट और टेल इवेंट सेम नहीं हो सकता। थर्ड रूल क्या कहता है कि लेंथ और डायरेक्शन किसी भी एरो की वो केवल और केवल इंडिकेटिव है, नेटवर्क डायग्राम के फ्लो को शो कर रही है, और नेटवर्क डायग्राम में टाइम लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है, ये हमारा केवल इंडिकेटिव है, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। फोर्थ रूल क्या कहता है कि कोई भी डमी एक्टिविटी कितनी यूज करनी है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिफ्थ रूल क्या कहता है, कोई लूप नहीं बनना चाहिए किसी नेटवर्क डायग्राम के अंदर, और कोई डेंजलिंग नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको 5 रूल बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू एवरीवन।